हैदराबाद में पहली बार सोने के सिक्के का एटीएम लगाया गया। इस मशीन में भी पैसे निकालने वाली मशीन की तरह कार्ड का इस्तेमाल होगा, लेकिन बदले में नोट की जगह सोने के सिक्के निकलेंगे। हैदराबाद में गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी ने इस एटीएम मशीन को लगाया है, जो 24 घंटे खुली रहेगी। जानकारी के मुताबिक इससे आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम वजन तक के सोने के सिक्के निकाले जा सकेंगे, जिसके लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड इस्तेमाल किए जा सकेंगे। Directly come and get the coin out of the ATM. कंपनी का दावा है कि इस मशीन में सोने की कीमत बाजार के हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। इसके अलावा सोने के सिक्के के साथ ही ये एटीएम उसकी शुद्धता और वजन के सबूत के तौर पर एक सर्टिफिकेट भी देगा। गोल्ड सिक्का कंपनी की योजना अगले 2 साल में पूरे देश में इस तरह के करीब 3000 एटीएम खोलने की है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो हाइमार्स दिए उनकी ताकत को कम किया गया। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जेलेंस्की की सेना ऐसे हमले न कर पाए जो जंग को और ज्यादा भड़का दे, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना ने हमले तेज किए हैं। यूक्रेन के जवान पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका से मिले हाइमार्स का इस्तेमाल कर रूस से मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन कई बार अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ने हाइमार्स की ताकत को कम किया, ताकि किसी भी सूरत में जेलेंस्की की सेना इनका इस्तेमाल रूस के शहरों पर हमले के लिए न कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जंग और भड़क सकती थी। असल में जंग की शुरुआत से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। जेलेंस्की ने जब जब मदद मांगी, अमेरिका ने हथियार से लेकर पैसे तक की मदद की, लेकिन जब अमेरिका ने घातक हथियार देने शुरू किए जिनमें हाइमार्स भी शामिल थे, तब पुतिन के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी थी। और खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने हाइमार्स की मारक क्षमता को कम किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि भले ही हाइमार्स की ताकत को कम किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये यूक्रेन के लिए काफी काम के साबित हुए हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना पूरे खैरसोन पर दोबारा कब्जे के लिए जोरदार हमले कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि हाइमार्स जेलेंस्की की सेना के लिए किसी ढाल की तरह काम कर रहा है। दावा है कि इसके जरिए यूक्रेन की फौज रूसी सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। खबर है कि बीते 5 नवंबर को यूक्रेन ने हाइमार्स का इस्तेमाल कर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर बैठे कुत्तों का वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस जारी कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा गया। सामने आए वीडियो में 2 कुत्ते अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आए। हालांकि जैसे ही वहां पर एक आदमी पहुंचा, वो वहां से भाग गए। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आएगा तो मैं अपने स्तर पे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही करेंगे। असल में एक आदमी अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि वहां डॉक्टर नहीं मिले। लेकिन उस आदमी ने बेड पर लेटे कुत्तों का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया। उधर खबर है कि भारतीय नौसेना के लिए नया फाइटर जेट खरीदने पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। नौसेना लंबे वक्त से फ्रांस के रफाल एम और अमेरिका के F-18 को परख रही है और पता चला है कि दोनों फाइटर जेट की काबिलियत परखने का वक्त अब खत्म हो चुका है। जल्द ही भारतीय नौसेना ये तय करेगी कि उसे फ्रांस में बना रफाल एम चाहिए या अमेरिका में बना F-18 चाहिए। रफाल एम खास तौर पर नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके नाम में रफाल के साथ लगे एम का मतलब है मरीन, जबकि F-18 भी रफाल की ही तरह एक खतरनाक फाइटर जेट है। F-18 को सुपर हॉर्नेट भी कहा जाता है। दोनों ही फाइटर जेट किसी भी जंग में बाजी पलटने का दम रखते हैं। रफाल का फाइटर जेट तो पहले से भारतीय फौज इस्तेमाल कर रही है, जबकि अमेरिका की कंपनी बोइंग सालों से अपनी F सीरीज के फाइटर जेट भारत को बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय नौसेना इन दोनों फाइटर जेट में किसी एक को चुनेगी।